को कि देश से है प्यार तो आंखों से छलकना चाहिए, और मैं रहूं या ना रहूं भारत में रहना चाहिए। सभी को जय हिंद। मैं भारत की बेटी मृदुला बैरागी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को सुनिश्चित करने के लिए 5 प्रण रखे। इसमें पहला प्रण है देश का विकास। मेरे दृष्टिकोण से भारत का विकास तभी संभव है जब महिलाओं और पुरुषों की सहभागिता देश के विकास में बराबर होगी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि महिलाओं की सहभागिता इतनी नहीं है। इसका कारण है उनकी शिक्षा, क्योंकि कक्षा 12 तक तो लड़कियों को पढ़ा दिया जाता है, लेकिन बात जब उच्च शिक्षा की आती है तब उन्हें पढ़ने के लिए बाहर नहीं भेजा जाता, जिसका कारण है माता पिता का डर कि कहीं मेरी बेटी के साथ कुछ गलत ना हो जाए। इस डर से मुक्ति के लिए हमें यह प्रण लेना होगा कि आपकी बेटी हमारी बेटी, अर्थात अगर किसी बेटी के साथ कुछ गलत होता है तो हमें वहां मौन नहीं रहना है कि अच्छा किसी की बेटी को चाकू मारा जा रहा है। याद रखना, बेटियां आप सभी के घर पर है और कल सड़क पर बेसुध बहन या बेटी आपकी भी हो सकती है। हमें यह प्रण लेना होगा that we want a republic India, not a republic India। अर्थात हमें एक गणतंत्र भारत चाहिए, ना कि एक बलात्कारी भारत। यदि हम यह प्रण लेंगे तो हमारी बेटियां सुरक्षित होगी। हमारी बेटियां सुरक्षित होगी तो वे अधिक शिक्षित होगी। वे अधिक शिक्षित होगी तो देश के विकास में उनकी सहभागिता बढ़ेगी और फिर हमारे देश के विकास को कोई नहीं रोक सकता। हमारा दूसरा प्रण है गुलामी से मुक्ति। वैसे तो हम 15 अगस्त 1947 को ही आजाद हो गए, लेकिन आज भी कई ऐसी जंजीरें हैं जिन्होंने हमें जकड़ रखा है। मुझे लगता है कि अंग्रेजी भाषा की इस दलदल में हमारी हिंदी भाषा को धंसते चले जाना हमारी गुलामी का प्रतीक है, क्योंकि हम हिंदी भाषी होकर अंग्रेजी को ऊंचा बता रहे हैं। कि जो अंग्रेजी को हिंदी से ऊंचा बताते हैं, जो अंग्रेजी के 2 शब्दों से अपनी शान बढ़ाते हैं, उन समझदारों को बस इतना समझा देना कि आजाद होकर भी वो अंग्रेजों के गुलाम कहलाते हैं, कि आजाद होकर भी वो अंग्रेजों के गुलाम कहलाते हैं। कुछ लोगों को इसमें आपत्ति होगी, वे कहेंगे कि इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। माना कि हेलो हाय कहना वक्त की मजबूरी है। मैंने माना कि हेलो हाय कहना वक्त की मजबूरी है, लेकिन आज भी हमारे लिए हिंदी जरूरी है। और यहाँ सुबह उठकर सब गुड मॉर्निंग तो कहते हैं, पर ये सच है कि जय श्री राम बोले बिना सुबह अधूरी है, कि जय श्री राम बोले बिना सुबह अधूरी है। हमारा तीसरा प्रण है विरासत पर गर्व। दिल्ली में स्थित हमारा लौह स्तंभ, जो कि 1400 वर्ष पुराना है, लेकिन आज तक उस पर जंग नहीं लगा। ये हमारे देश की विरासत है। हमारे साहित्य, वेद, पुराण हमारे देश की विरासत है। रामायण, जिसमें एक स्त्री के सम्मान के लिए सोने की लंका जला दी, वो रामायण हमारे देश की विरासत है। एक स्त्री के सम्मान के लिए महाभारत का महायुद्ध हो गया, वो महाभारत महाकाव्य हमारे देश की विरासत है। श्रीमद् भगवद गीता, जिसने आज पूरे विश्व में अपने झंडे गाड़ रखे हैं। आज हर कोई भगवान श्री कृष्ण के विचारों को आत्मसात करना चाहता है। मुझे गर्व है कि श्रीमद् भगवद गीता मेरे देश की विरासत है। हमारा चौथा प्रण है एकता व एकजुटता। इतिहास गवाह है कि जब कभी हम एकजुट नहीं रहे तब हमारा पतन निश्चित तौर पर हुआ है। और चाणक्य कहते हैं कि इतिहास से सीखो और उस गलती को दोहराओ मत। हमारे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की सेना का जो सेनापति था वो एक मुसलमान था, और उनकी सेनाओं में भील और राजपूत दोनों ही सैनिक थे। शायद ये उस समय की एकता और एकजुटता की थी कि पूरे भारत का बादशाह अकबर हमारे छोटे से मेवाड़ को अपना गुलाम नहीं बना पाया। हम यह प्रण लेते हैं कि जब कभी भारत माता को हमारी जरूरत होगी तब कोई राजस्थानी, गुजराती, मराठी या कोई हिंदू या मुसलमान न होकर एक भारतीय माँ के समक्ष उपस्थित होगा। हमारा पांचवा प्रण है नागरिकों के कर्तव्य। बात जब अधिकारों की आती है तब हम दुहाई देते हैं कि मेरा अधिकार
पालन करेंगे।